हे एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और प्रेसी। ये प्रेसी है एक सिविलाइजेशन के बारे में। देखते हैं कि इस प्रेसी में क्या है। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, उसके बाद बताऊँगी कि इसमें किस तरह से करनी है। देखते हैं। मोस्ट पीपल व्हेन आस्क्ड व्हाट स्पिरिचुअल क्वालिटी इज़ नीडेड टू रिबिल्ड सिविलाइजेशन विल रिप्लाई लव। कहता है कि लव चाहिए सिविलाइजेशन को रिबिल्ड करने के लिए, लेकिन मैं कहूँगी मैनी पीपल थिंक वी नीड लव फॉर रिबिल्डिंग सिविलाइजेशन। ठीक है, ये समझ में आता है कि पहला सेंटेंस इसका सिविलाइजेशन के बारे में है। आगे चलते हैं। मैन मस्ट लव वन अनदर, दे से नेशन मस्ट डू लाइक वाइज। जैसे कि इंसान एक दूसरे से लव करते हैं, नेशंस को भी चाहिए कि वो एक दूसरे से लव करें। रिस्पेक्टफुली बट फ्रेमली आई डिसएग्री। जो राइटर है वो ये कहना चाहता है कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। क्यों? देखते हैं कि उसने क्यों डिसएग्री किया। लव इज़ अ ग्रेट फोर्स इन प्राइवेट लाइफ। ठीक है, वो कहना चाहता है कि देखिए, लव जो है वो सिर्फ हमारी प्राइवेट लाइफ में ही काम आता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इसमें हमने ये देखा कि पहला पॉइंट ये था कि मैनी पीपल थिंक वी नीड लव फॉर रीबिल्डिंग सिविलाइजेशन। दूसरा पॉइंट इसने ये निकाला कि बट लव कैन बी इफेक्टिव ओनली इन पर्सनल अफेयर्स। प्राइवेट लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट लव इन पब्लिक अफेयर्स डज नॉट वर्क। इट हैज़ बीन ट्राइड अगेन एंड अगेन एंड इट हैज़ ऑलवेज फेल्ड। तीसरा पॉइंट हो गया। क्या कहता है कि ये आइडिया जो है वो सिर्फ एक दूसरे के लिए काम आता है, लाजमी नहीं कि ये सिविलाइजेशन और पब्लिक अफेयर में भी काम आए। The idea that nations should love one another, or that marketing boards should love one another, or that a man in Portugal should love a man in Peru of whom he has never heard is absurd, unreal, dangerous. वो कहता है कि एक मुल्क का जो बंदा है वो दूसरे मुल्क के बंदे से किस तरह से लव करेगा, जो कि वो उसके लिए डेंजरस होगा, स्ट्रेंज होगा। इट लेट्स अस इनटू पेरिलियस, डेंजरस, ठीक है, एंड वैग्यू सेंटिमेंटलाइजेशन। लव इज़ व्हाट इज़ नीडेड, वी chant and then sit back and the world goes on as before. लव के बारे में इसने बोला है कि लव क्या है। लव एक दूसरे की ज़रूरत है और वो चाहता है कि एक दूसरे के साथ बैठें, बातें करें और दुनिया जो है वो चलती रहे। द फैक्ट इज़ दैट वी कैन ओनली लव व्हाट वी नो पर्सनली। जाहिर सी बात है, हम उसी चीज़ को ही लव करेंगे जो हम पर्सनल जानते हैं। And we cannot know much in public affairs in the rebuilding of civilization. Something much less dramatic and emotional is needed, namely tolerance. हमें civilization को rebuild करने के लिए love की ज़रूरत नहीं। हम public affair को ऐसे भी चला सकते हैं कि अगर हमारे पास tolerance होगी, लाजमी नहीं कि हम उसको emotionally चलाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। टॉलरेंस इज़ वेरी डल वर्च्यू, इट मेयरली मीन्स पुटिंग अप विद पीपल, बीइंग एबल टू स्टैंड थिंग्स नो वन हैज़ रिटन एन ऑर्डर टू टॉलरेंस और रेज्ड अ स्टैट्यू टू हर, येट दिस इज़ द क्वालिटी विच इज़ मोस्ट नीडेड। यहाँ पे क्या लिखा है देखें। द ऑथर थिंक्स दैट फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग नेशंस वी नीड अ डल वर्च्यू लाइक टॉलरेंस। ये पूरा पैराग्राफ इस बारे में ही कह रहा है। दिस इज़ द साउंड, मैं शायद बीच में हाँ बिल्कुल सही जा रही हूँ। दिस इज़ द साउंड स्टेट ऑफ माइंड विच वी आर लुकिंग फॉर। दिस इज़ द ओनली फोर्स विच विल एनेबल डिफरेंट रेसेस एंड क्लासेस एंड इंटरेस्ट टू सेटल डाउन टुगेदर टू द वर्क रिकन्स्ट्रक्शन। कितनी आसान बात है, पूरा पैराग्राफ ही समझ में आ गया कि देखें, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हम प्यार मोहब्बत ही करें, हमारे लिए टॉलरेंस काफ़ी है। हम एक दूसरे के साथ वैसे ही बना सकते हैं, इंटरेस्ट सेटल डाउन तभी कर सकते हैं जब हम टॉलरेंस पैदा करें एक दूसरे के लिए। चलिए नेक्स्ट, इनमें से मैं बता दूं कि 4 पॉइंट्स निकलते हैं। मैनी पीपल थिंक वी नीड लव फॉर रीबिल्डिंग सिविलाइजेशन, लिख लें। दूसरा पॉइंट क्या निकल रहा है, बट लव कैन बी इफेक्टिव ओनली इन पर्सनल अफेयर्स। पब्लिक अफेयर्स के लिए लव की ज़रूरत नहीं, टॉलरेंस की ज़रूरत है।
कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट क्या निकलता है? द ऑथर थिंक्स दैट फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग नेशंस वी नीड अ डल वर्च्यू लाइक टॉलरेंस। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप खुद कर लेंगे और आप मुझे सॉल्यूशन भेज दें, नहीं तो थोड़ी देर बाद मैं सॉल्यूशन भेज दूंगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घबराएं कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। पहले तो आप इसको खुद करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन बनता है। चलिए, आपने इसको रीड कर लिया होगा और अब देखते हैं कि मैंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला है। मैंने इसको बोला है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस। आप इसमें लिख सकते हैं कि व्हाट वी नीड टू रिबिल्ड अ सिविलाइजेशन। ठीक है, कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। इट इज़ erroneous to think that the spiritual virtue needed most to rebuild is love. Love may be a great motivating force in private sphere, but in national and international affairs it is tolerance and not love that is supreme importance. देखें, बात तो वही हो गई जो इतने सारे पैराग्राफ में उसने लिखी थी। इसको हमने समराइज एक ही लाइन में कर दिया है। We love only what we personally know, and it would be vain sentimentalism to expect people belonging to different nations to love one another. ये बात भी इसने पहले कही थी। आप पहले वाले पैराग्राफ में देखें तो वो सारी चीज़ें मैंने प्रिसाइज कर दी एक ही सेंटेंस में। टॉलरेंस may be a passive, unimposing and hence hardly appreciated virtue, but it can enable nations to enjoy peaceful coexistence. टोटल हो गई ये 83 वर्ड्स की। ठीक है, आपको इसमें कोई मुश्किल लगती है या कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर बताएं। आपने इसको किस तरह से सॉल्व किया है आप वो भी चेक करें, दोनों को कंपेयर करें और देखें आपने कहाँ मिस्टेक की है। मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मुश्किल तरीन भी प्रेसेस आती रहेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। Thank you.